मैं इस वक्त जटाशंकर गुरुद्वारे में मौजूद हूं और यहाँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इनके फिंगर की आखिर इस बार किन मुद्दों पर चलने वाली है। सर, आपका क्या नाम है? जगनैन सिंह नीटू। नीटू साहब, इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पर चलने वाली है? आपकी उंगलियां जो है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाली? देखिए, हम लोग तो विकास और राष्ट्रवाद को वोट करेंगे, क्योंकि आज जो भारत की सबसे बड़ी नीड है कि डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे जो करप्शन से अपने आप खत्म हो जाए, और डेवलपमेंट सबका होना चाहिए, हर तबके हर वर्ग का है जो नीड है। और थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे जो यूथ जनरेशन, हालांकि मैंने जो महसूस किया है कि एम्प्लॉयमेंट की मांग ज़्यादा वो करता है कि जो कुछ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। आज प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब्स हैं, इतने जॉब्स, हम अच्छा पढ़ लिख के अगर उधर जाके भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढें तो मुझे लगता है काम करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं है। हैं जो काम नहीं करता मैक्सिमम वही बेरोजगारी की बात करता। तो मैं चाहता हूँ सबका मेंटल लेवल बदले और हम एक अच्छी तरह डेवलपमेंट की ओर जाएं और मिल कर जाएं। अपनी इंडिया, जिसे इंडिया में हर क्लास के लोग रहते हैं, हर डिफरेंट कलर के लोग, डिफरेंट धर्म के लोग, और वो जो उसके बाद भी हमारी पहचान क्या है, अनेकता में एकता। वो एकता हमारी तभी समृद्ध और मजबूत होगी जब हम सब मिलकर अपने आप को सेल्फ मेड डेवलप करेंगे। और उसके बाद जब हम खुद सेल्फ मेड होकर अपना करियर बिल्डअप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं बेरोजगारी की समस्या होगी और कहीं कुछ और होगा। आप तो यूथ हैं सर, जैसा कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, क्या चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार लोग वोट करने जाएंगे? आपको क्या लगता है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राज सिंह है, जो जटासांगर गुरुद्वारे से मैं ज्ञानी हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है, योगी जी ने जो भी विकास किया है सो सही किया है। वो विकास पे उनको वोटिंग हो रही है और होती रहेगी। वो हमेशा जीतेंगे और जीतते ही आए हैं। जितनी भी गोरखपुर दी संगत है वो सब उनके साथ है। ऐसी कोई बात नहीं, योगी जी हमेशा जीतेंगे और जीते ही रहेंगे। सर, आप बताएं, आपके लिए इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? पहले अपना नाम बताइए। राजदीप सिंह ग्रोवर। देखिए, सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का ये है कि विकास, जो विकास कराएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे हमें कोई वो नहीं है। सबसे विकास, सुख शांति, जो इतना दंगाएं जो हो रहे थे हम लोगों के, अब तक जो होते आ रहे थे, वो हम लोगों के इस बार आप देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि इस बार कितना है दंगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो 5 साल में जो है आपको लगता है कि सुरक्षा बढ़ी है? जी, इस चीज़ में थोड़ा मानेंगे, आप खुद मानेंगे, बिल्कुल सुधार है, तभी तो आप इतने आप सरकार से और क्या चाहते हैं? मतलब अगले 5 साल में जिसकी भी सरकार आए वो ऐसा क्या करे कि आप लोग को लगे कि सरकार ने कुछ काम ऐसा है जो बाकी रह गया था और अब पूरा कर दिया? देखिए, वही सबसे पहला यही है कि विकास, आप जितना आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उसको और बढ़ाया है, जिस जो भी थोड़ा बहुत रह है। जी, आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। ये मेन तो विकास का ही मुद्दा है। विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी जो है फोकस किया गया है इस घर में। तो मेन तो यही है कि मतलब विकास का मुद्दा और महिलाओं की सुरक्षा और जो दंगे हो रहे थे उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है। ये आपके लिए चुनावी मुद्दा, वोट देने का आधार यही हो? जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे भी पूछूंगा ये बात कि कहते हैं ना कि चुनाव में फिंगर की चलती है, तो इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पे चलेगी? देखिए, बेसिकली हर इलेक्शन में हर आदमी की एक ही चाहत होती है कि विकास हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और शहर का विकास हो। विकास के बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। और विकास के साथ ही फिर जुड़ा होता है एक आपकी सुरक्षा का मुद्दा, और उसमें भी स्पेशली हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। तो जहाँ पे आज रात को महिलाएं अपने को बाहर निकलने में भी सेफ समझती हैं, वो आज कुछ समय आ गया है। ठीक है, इसको हम और आगे भी ले जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ और दूसरी रहेगी कि जो अब आगे के लिए है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें हम लोग, जिससे कि विकास भी बढ़े और लोगों को काम धंधे के लिहाज से, रोजगार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उन्हें मौके मिलें। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गजेंद्र सिंह है। मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। तो गजेंद्र जी, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा सर ये है कि जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है और हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा मुख्यमंत्री यहाँ के बने, उत्तर प्रदेश के। और मतलब इसी मुद्दे पे आप वोट दे देंगे? सर बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं ये, और ये विकास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इनको ही वोट दिया जाए। जी सर, आप बताएं, इन्होंने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें, ये चुनावी मुद्दा होगा, तो आपकी फिंगर की जो है वो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर होगी या फिर काम या बाकी चीज़ें मैटर करती हैं? दोनों चीज़ें हैं, विकास भी उन्होंने बहुत किया है और चेहरे पे भी है।
चेहरा तो हम 20-25 साल से यहाँ सर्विस भी कर रहे हैं, वैसे बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से, तो हम काफ़ी अरसे से उनके साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर को तो उन्होंने बना ही दिया, स्वर्ग बना दिया, चारों तरफ देखने लायक विकास ही विकास है, और हम भी चाहते हैं कि विकास के कार्य होते रहें। कुछ अधूरा रह गया क्या? अब जो कुछ थोड़े बहुत रह गए होंगे बाद में करेंगे, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे। हाँ जी, सब। आप बताएं मैम, महिलाओं के लिए इस बार क्या मुद्दा है, क्या नाम है आपका? जी, योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी की है, और मैं सिद्धार्थ नगर से आई हूँ। जसविंदर कौर मेरा नाम है। मेरी लड़की का इलाज एम्स में चल रहा है, तो वहाँ की सफाई और जो मतलब काम है, डॉक्टर लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और योगी जी के ही चलते सब है ये। तो यही आपके लिए मुद्दा है? जी हाँ जी। स्वास्थ्य सुविधा मिल गई है, बढ़ गई है, इसलिए आप उस बेसिस पे वोट करें। जी। आप बताएं मैम, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कौर। ये बताएं, कहते हैं ना कि चुनाव में फिंगर की चलती है, आपकी उंगलियां जाएंगी, वोट देंगे और उससे सरकार बनेगी, तो इस बार किन मुद्दों पे सरकार बनाने जा रही है आप जान ही रहे हो, योगी जी जान ही रहे हो। इतना अच्छा हम नारा गोरखपुर कर दिया कि हम लोग को खुशी होती, जब बाहर निकलते हैं, सड़कें देखते हैं और अपनी सुरक्षा देखते हैं। रात को 8-9 बजे तक भी हम लोग बाहर रहते हैं, कोई ऐसा डर नहीं, कुछ नहीं। फ़ोन मिलाइए तुरंत पुलिस पहुंचती है, मतलब बिंदास जीते हैं हम लोग। तो क्यों ना योगी जी ही आए, योगी जी आने चाहिए। बस योगी जी का नाम ही चुनावी मुद्दा है? नहीं, वो तो है ही है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। हम लोग तो उनके साथ 25, 20, 30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही हम लोग को चाहिए मुख्यमंत्री जो बिना स्वार्थ के जो काम कर रहे हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हम लोग रात में चैन से सो जाते हैं। लाइट का इतना अच्छा उन्होंने किया हुआ है, और हमारे गुरु घरों के लिए भी बहुत अच्छा किया हुआ है उन्होंने। तो बस पूरा गोरखपुर अच्छी नींद से सोता होगा लाइट के लिए, बस हम तो इतना ही जानते हैं। तो लाइट की सुविधा हो गई तो ये आपके लिए विकास हो गया? सब कुछ हो गया हमारे लिए। बहुत उलझन होती थी, नींद नहीं पूरी होती थी, आधी आधी रात में घूमते थे बाहर। तो अब अच्छा मानते हैं हम लोग, अच्छा कि वही आए। अच्छा, कुछ ऐसा जो आप मुख्यमंत्री जी से चाहती हैं जो 5 साल में ना हुआ हो आने वाले 5 साल में, जिसकी बहुत कुछ कर दिया है, जो बाकी रह गया वो भी कर देंगे। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है आप? नहीं, बस इतना है कि हाँ, और क्या, आ जाएंगे फिर से। आप तो यूथ हैं, वोटर हैं आप? जी यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनी कौर है जी। तो आप जैसे सबसे पूछ रहे हो कि मुद्दा, और जो आप पूछ रहे हो कि आगे मतलब योगी जी ने क्या किया और क्या करेंगे विकास के बारे में, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं यूथ हूँ गोरखपुर का, हमारी एज के जितने भी बच्चे हैं, आजकल हम इतना सेफ, लड़कियाँ इतना सेफ फील करती हैं। योगी जी ने इलेक्ट्रॉनिक बसेस चला दी हैं, आप देख रहे हो। और मैं कल, आंटी ने बताया उनकी बेटी का इलाज एम्स में चल रहा है, मैं कल उनके साथ एम्स गई थी। वहाँ के डॉक्टर, सिक्योरिटी, प्यून्स, वहाँ की इतनी सफाई देख के इतना अच्छा लगा। इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठे, वो इतना अच्छा लगा। तो क्यों ना हम उसी इंसान को वोट दें जिसके ना बच्चे हैं ना कुछ है। अगर वो बिना सेल्फलेस हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम उन्हीं को देंगे ना। हम बच्चे इतना सेफ फील कर रहे हैं, हम इतना सोच रहे हैं, तो बड़े भी ऑफकोर्स उनको ही देंगे। तो यूथ का मुद्दा क्या है इस बार? इस बार अपनी सेफ्टी, गर्ल्स सेफ्टी पहले। एक फ़ोन करने पे पुलिस आ जाती है, और हाँ 10-12 होने के बाद हम लड़कियां डरते थे पहले कि अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताएं, मम्मी पापा को बताएं, तो भाई वो टेंशन लेते हैं। योगी जी ने ऐसा कर दिया कि आप कॉल करो, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों तक नहीं जाएगी, आप कंप्लेन करो। इससे ज़्यादा सेफ्टी हम क्या करें, इससे ज़्यादा क्या ही विकास होगा, और होगा आगे आने वाले सालों में और होगा। बस यही है। मैम आप बताएं, आपका क्या नाम है? डॉक्टर संगीता। संगीता जी, आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? मेरे लिए चुनावी मुद्दा यह है, जैसे कि अभी तक की सरकार है और हम महिलाओं को बहुत सुरक्षाएं मिली हैं। महिलाओं को सुरक्षाओं के को छोड़ के अगर हम ये सोचें कि घर से, घरेलू चीज़ों से और महिलाओं की सुरक्षाओं तक हमको मिला ही मिला है, आगे भी हम यही चाहेंगे कि मिलेगा। देखिए, जैसे परिवार होता था पहले, तो लड़कियां गलत चली आती थी, धर्मनिरपेक्ष उसमें कर लेती थी, तो उसको घर से निकाल दिया जाता था। लेकिन हमारे योगी जी ने, हमारी सरकार ने उस चीज़ पे अंकुश रखा, उन लड़कियों को सहायता दी। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही है कि लड़कियों को सहायता मिली है, ताकि लड़कियां आत्महत्या करने से बच रही हैं। और ये जो धर्म बदलाव का जो चल रहा है ना, धर्मांतरण वाला, उसमें बहुत सुविधा मिली है। महिलाओं को सुरक्षा बहुत मिली है, और रसोई घर से लेके काफ़ी हद तक हमें विकास ही विकास मिला है, और जो कार्य नहीं हुआ है वो आगे भी होगा, हमें पूर्ण विश्वास है अगर हमारी सरकार वापस आती है तो।
तो देखिए जाहिर तौर पे गोरखपुर शहर है और गोरखपुर शहर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग उनके पक्ष में नज़र आते हैं, उनके काम काज से खुश नज़र आते हैं और उनका कहना है कि जो विकास हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। इसी उम्मीद में जो मेजॉरिटी है वो ये दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है। हालांकि पूरा प्रदेश है और प्रदेश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है और इसमें गोरखपुर शहर से इतर भी सोच है। तो मिली जुली सोच के बीच में ये जो गोरखपुर शहर है, ये शहर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काम के, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर खुश होकर ये कहता है कि इस बार उनकी फिंगर की वहीं चलेगी जहां विकास होगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर।